अब जो बात कर लेते हैं वो है सैलरी की, वेतनमान की। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप अभी फिलहाल सैलरी के बारे में सोच रहे होंगे, आप तो बस ये सोच रहे होंगे कि किसी भी तरह से इस बार ये नौकरी लगनी है। सैलरी तो जो भी मिलेगी वो ले लेंगे, सरकार 1 साल 2 साल नहीं भी दे, बस नौकरी मिले ले। ध्यान देना, अब कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। जो 2018 में जिन्होंने एग्जाम दिया, जिन्होंने भले ही टॉप भी किया, अगर वो 2020 में भी वापस बैठे हो सकता है नंबर भी आए नहीं आए, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये जो वैकेंसी आप मान के चलिए कि आने वाले 2 3 4 सालों में वैकेंसी भी बहुत कम हो जाएगी और कंपटीशन भी बहुत टफ हो जाएगा। तो हर चांस को अपने लिए आखिरी चांस ही मानकर चले कि मेरे लिए बस ये आखिरी चांस है और इस बार मुझे सेलेक्ट होना है, तो आप सेलेक्ट हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने डील डाल करी कि ये तो पहली बार चांस है, अगली बार और देख लेंगे, तब सिलेक्शन से आप बहुत पीछे चल जाएंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पोस्ट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसमें वही आगे बढ़ पाएगा जिसने बहुत ज़्यादा कड़ा अभ्यास किया है, वही यहाँ पर ज़्यादा आगे निकल पाएगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था पद कोड 5 वाला, वो एक ऐसी वैकेंसी जो लेवल 5 की है, बाकी सारी की सारी लेवल 8 है। आपको पता होगा कि 6 छठे वेतन आयोग के बाद लेवल में बांट दिया गया, तो लेवल 8 से लेकर लेवल 5 आपने देखा होगा। एलडीसी जो होते हैं, एलडीसी का जो लेवल होता है वो लेवल 5 होता है और ये लेवल 8 है। ठीक है, थर्ड ग्रेड टीचर होते हैं उनका लेवल 10 होता है, सेकंड ग्रेड लेवल 11 होता है, फर्स्ट ग्रेड लेवल 12 होता है, आरएस जो होता है वो लेवल 14 होता है। इस तरह से लेवल बांट रखा है। तो ये लेवल 8 की पोस्ट है और अच्छी पोस्ट है सारी की सारी। बस एक पोस्ट है वो लेवल 5 की, यानी एलडीसी के बराबर। उसका ग्रेड पे, लेवल 8 का ग्रेड पे होता है 2800 और लेवल 5 का ग्रेड होता है 2400। अब मैं आपको ग्रेड पे के हिसाब से बता देता हूँ कि सैलरी कितनी मिल जाती है। सिलेक्शन के बाद जब आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, ये राजस्थान गवर्नमेंट का नियम है, 2 साल का परिवीक्षा पर कार्य पर रहता है, जिसमें आपको फिक्स पेमेंट मिलता है। कितना मिलेगा? अगर आप लेवल 8 में सेलेक्ट होंगे तो 18,500 रुपए आपको फिक्स पेमेंट यहाँ पर मिलेगा, और लेवल 5 है तो 14,600 रुपए मिलेगा। छठे वेतन आयोग के बाद ये ठीक ठाक मिल जाते हैं। पहले तो ये बहुत कम था, यहाँ पर 7,000 रुपए मिलते थे, अब डबल हो गया लगभग। ठीक है, और 2026 तक मानकर चलिए कि 2026 तक अब 8वां वेतन आयोग भी लग जाएगा। 8वें वेतन आयोग के बाद ये आपकी सारी सैलरी लगभग लगभग डबल हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये बहुत सैलरी बढ़ने वाली 2026 के बाद। सैलरी कितनी मिलती है? 2 साल हो गए, आपको फिक्सेशन कर दिया गया। फिक्सेशन के बाद सैलरी कितनी होती है वो बात करेंगे। आपका बेसिक पे रहेगा लेवल 8 में 26,300। इसके बाद डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, वो फिलहाल 31% चल रहा है, ये बढ़ता रहता है। 31% भी आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, अभी फिलहाल 31% है। और इसके अलावा ये जो किराया भत्ता जो होता है, मकान किराया भत्ता, हाउस रेंटल अलाउंस बोलते हैं इसको, ये अलग अलग होता है। 9% भी होता है, 18%। 18% सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट में होता है, जैसे जयपुर, जोधपुर है, अजमेर है, वहां पर 18% मिलता है, बाकी सब जगह 9%। आप 9% मान लीजिए, 5 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दीजिए। तो अभी 9% के एवरेज के हिसाब से मैंने सबको जोड़ा तो ये लगभग बैठता है 36 से 37,000। 2 साल के बाद आपकी सैलरी 36 से 37,000 के आसपास रहेगी। अगर आप लेवल 5 में आते हैं तो यही और आपको लगभग 1,000 के आसपास, अगर आप किसी सिटी में लगे तो वो अलाउंस वो अलग से मिलता है, 1 2 कुछ अलाउंस और होते हैं। ठीक है, और अगर आप लेवल 5 में तो आपकी इन हैंड सैलरी लगभग हो सकती है 29 से 30,000। ये एक मोटा मोटा अनुमान है, इसके आसपास ये सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो सैलरी ऐसा नहीं है कि सैलरी बहुत कम है, सैलरी अपना आप में बहुत ही पर्याप्त अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको मिलने